आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। आज हम रामायण के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो महाराज रावण द्वारा हम सबको प्रेरणादायक शिक्षा देने का काम किया है। भगवान राम द्वारा उनको उनके पापों का दंड देने के बाद जब वो धरती पर घिरे हुए थे, तब भगवान राम के साथ उन्होंने कुछ बातें कही थी, जिसको जसवंत जी की रामायण में पूरी तरह से उल्लेख किया गया है एक गीत के माध्यम से। और जसवंत की जो नाटक रामायण है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से एक गीत के माध्यम से हम सबको प्रेरणा देने के लिए वो बातें लिखी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है, बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। आप फेल जो किए थे, फल उनका मैं पा रहा हूं। कि जीवन में जो मैंने गुनाह किए थे, जो फेल मैंने जीवन में किए थे, उनका फल आज मैं धरती पे इस प्रकार घिर के पा रहा। पैमाना जिंदगी का लबरेज हो चुका है, बहरे जहां के अंदर मैं डगमगा रहा हूं। बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। इसमें रावण कहता है कि जिंदगी के पैमाने में मैं लबरेज हो चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं और मैं घिर चुका हूं। बहरे जहां के अंदर, यानी इस बहरे जहां दुनिया में, इस जगत में, इस दुनिया में मैं डगमगा रहा हूं, क्योंकि अब मैं धरती पर पड़ गया हूं। जो विश्व विजेता रावण धरती पर गिरकर वो अपने अंतिम श्वास के समय अपने जीवन के गुनाहों को महसूस कर रहे हैं। अब वक्त आखिरी है, तुम कान धर के सुनना। अब वक्त आखिरी है, तुम कान धर के सुनना। बातें दो एक तुमको, जो मैं सुना रहा हूं। बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। अर्थात कि है रघुवर, है भगवान, अब मेरे जो बातें जो मैं कहने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना कि मैं अपने जीवन के जो अनुभव है वो आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि ये वक्त, ये समय अब मेरा आखिरी है। आगे रावण कहता है, जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। इस नफ्स के ही मारे मैं मारा जा रहा हूं। बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। अर्थात कि जग जीतने से बढ़कर, कि हम जो दुनिया को जीत रहे हैं, रावण पूरे विश्व का विजेता था, काल उसके चरणों में था,
ग्रह उसने बंदी बनाकर रखे हुए थे। उसको अनेकों वरदान थे, इसलिए कि दुनिया को वो जीत पाए। परंतु दुनिया जीतने वाला रावण जब धरती पर गिरा तो वो अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से हम सबको यह शिक्षा दे रहा है कि दुनिया जीतने से पहले आपने अपने नफ्स को जीतना है। और जिस व्यक्ति ने अपने नफ्स को नहीं जीता उसको मेरी ही तरह के अंतिम क्षण दिखाई देंगे कि जग जीतने से बढ़कर नफ्स जीत लेना, इस नफ्स के ही मारे मैं मारा जा चुका हूं। क्योंकि रावण ने नफ्स को नहीं जीत पाया था, इसलिए वो मारा गया। नफ्स जीतने का अर्थ है कि हमारी आंख, कान, नाक, मुंह और हाथ, इन इंद्रियों द्वारा हम जीवन के कर्म करते हैं। कान से हमने क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, इसको हमने जीतना है। आंख से हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसको जीतना है। मुंह से हमने क्या स्वाद लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसको जीतना है। नाक से हमने किस प्रकार के सांस लेने हैं, किस प्रकार का सूंघना है, ये हमने जीतना है। और हाथ से किस चीज को हमने स्पर्श करना है और किस चीज को हमने स्पर्श नहीं करना है, इसको हमने जीतना है। और इन इंद्रियों को अपने वश में यदि करना है तो उससे पहले आपको मन को काबू करना पड़ेगा, मन को अपने वश में रखना पड़ेगा। तभी आप ये जो इंद्रियां हैं इनके नफ्स को जीत पाएंगे। और मन को जीतने के लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि हम मन को कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि ये असंभव है कि हम मन को जीत पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग अभ्यास के बल से आप मन को काबू कर सकते हो, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है और मन के मार्गदर्शन से ही इंद्रियां काम करती है। इसलिए मन को जीतना आपके लिए आवश्यक है और वो केवल योग अभ्यास के माध्यम से ही आप मन को जीत सकते हैं। और रावण ने भी यही शिक्षा दी कि जग जीतने से पहले आपको नफ्स को जीतना है। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाही होगा। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाही होगा। मेरी तरफ ही देखो क्या फल मैं पा रहा हूं। बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। इस लाइन को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सरल है कि जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। रावण के घर में फूट थी। विभीषण राम के पास चला गए थे क्योंकि वो रावण के अत्याचार को समझते थे। वो अपने कुटुंब को इकट्ठा नहीं कर पाया, उसके घर में फूट हुई। आगे रावण कहता है, देश के राजाओं, आने वाले राजाओं और आने वाले सियासतदानों के लिए रावण का एक उपदेश है जो हमें सुनना पड़ेगा। राजा को राजनीति का पास है जरूरी। राजा को राजनीति का पास है जरूरी। इससे गुजर के क्या क्या मैं रंज उठा रहा हूं। बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। रावण ने कहा कि राजा को राजनीति का पास होना चाहिए कि राजनीति किस प्रकार मैंने करनी है, मेरे हित में कौन है, मेरे अहित में कौन है। हमेशा हमारे आसपास वो लोग होते हैं जो हमें चापलूसी करते हैं, हम उनको अपना हितैषी मानते हैं, जो हमारे सामने हमारे बुरे विचारों को कोसने का प्रयास करते हैं और हमारा विरोध करते हैं। हम उन्हें अपना हितैषी नहीं समझते हैं, परंतु वही राजा, वही राजनीतिज्ञ कामयाब है जो राजनीति का पास जिसको हो, जिसको राजनीति अच्छे से आनी हो, अच्छे और बुरे का जिसको ज्ञान हो। यह महान संदेश रावण द्वारा अंत में जो हम सबको मिला है,
ये हमारे निजी जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें बहुत रस छुपा हुआ है। इसमें मनुष्य के लिए ज्ञान है कि आपने किस प्रकार जीवन को जीना है। मुझे उम्मीद है कि रावण के इस महान उपदेश से हम सब अपने अपने जीवन में लाभ उठाएंगे और जो जो बातें रावण ने इस अंतिम उपदेश में कही है वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगी। इसी संदेश के साथ, इसी मंगलमय कामना के साथ मेरा आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।